वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह खबरों की झलकियों के साथ करेंगे, क्योंकि इस बुलेटिन में खबरें रफ्तार से भी हैं और विस्तार से भी। सबसे पहले आपको बता दें कि बात उत्तराखंड की होगी, जहां पर मूसलाधार आफत बरस रही है। देहरादून के पास जान जोखिम में डालकर नदी पार करते लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं। धर्मशाला की बात करें, वहां पर बादल फटने के बाद तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं मकान गिरे हैं तो कहीं कार बह गई है। वहीं बात टीकाकरण की सुस्त रफ्तार की होगी, जिसके बीच बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में अनोखी पहल शुरू की गई है। बाढ़ वाले इलाकों में चले हैं टीके वाली बोट, और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली में मॉनसून के आगमन के साथ करेंगे। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। पिछले कई दिन से दिल्ली भयंकर गर्मी से झुलस रही थी। पारा 40 के पार था। बारिश ने अब दिल्ली वालों को गर्मी से फौरी तौर पर राहत दे दी है। पिछले कई दिन से दिल्ली के साथ बादलों की आंख मिचौली चल रही थी। आसमान में बादल दिखते थे लेकिन बरसते नहीं थे। मौसम विभाग के तमाम अनुमान फेल हो रहे थे, लेकिन अब मौसम विभाग ने मानसून के आने का ऐलान कर दिया है। तस्वीरें दिल्ली और एनसीआर की, जहां पर सुबह से ही आज बारिश कई इलाकों में देखी जा रही है। इससे पारा थोड़ा नीचे गया है और फौरी तौर पर राहत भी दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को मिली। गुरुग्राम में भी सुबह से ही काले बादल और उसके बाद बारिश। ये 3 तस्वीरें आपके सामने अकबर रोड, इंडिया गेट और गुरुग्राम की, जहां पर इस वक्त बारिश हो रही है। बारिश अपने साथ मुसीबत का पहाड़ हर मॉनसून लेकर आती है, और इसकी शुरुआत अब गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। वहां पर थोड़ी सी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति, उसके बाद वही ट्रैफिक जैम और वाहनों की रफ्तार का सुस्त पड़ना एक आम बात है। और सिर्फ गुरुग्राम ही क्यों, दिल्ली और एनसीआर के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हल्की सी बारिश के बाद ही पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। और अब बात उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं और लोग जान को हथेली पर रखकर नदी को पार कर रहे हैं। ऐसी भयानक तस्वीर देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विकास नगर के साहिया के समीप कोठा तालसी छानी से सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने उफनती अमलावा नदी को जान जोखिम में डालकर पार किया। जरा सी चूक हुई नहीं कि जान भी जा सकती थी। नदी में उफान और आफत में जान, इस तरह की तमाम तस्वीरें देश भर से आती हैं, क्योंकि कई जगहों पर नदी पार करने के लिए पक्का पुल तक नहीं है। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए इस तरह से ह्यूमन चेन बनाते हुए लोग अक्सर दिखाई देते हैं। और ये देहरादून के नजदीक की ही तस्वीर है, कोई ग्रामीण इलाका नहीं है। ये शहर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसा कच्चा पुल जिसे पार करते हुए लोग और जान जोखिम में डालकर उन्हें डंडे के सहारे इस नदी को पार करना पड़ रहा है। तेज बहाव में कुछ भी हो सकता था, कोई भी हादसा, जान तक जा सकती थी।
तो बारिश, तूफान और बादल फटने की कई घटनाओं से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तबाही का मंजर है। तीनों पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर हालात बेकाबू हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे में अभी और तबाही के आसार हैं। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कल भी कई जगहों पर बादल फटे, भूस्खलन हुआ। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से हालात खराब है और कई जिलों में हादसे हुए हैं। लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू में पहाड़ दरके, जबकि धर्मशाला में बादल फटा और बादल फटने की इन घटनाओं में बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। कई घर गिर गए, नदी नाले उफान पर हैं। 6 जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं जो बयां कर रही कि किस तरह की तबाही का मंजर इन जगहों पर देखा जा सकता है। आसमान से आफत बरसी है, धरती पर तबाही आई है, पहाड़ों से परेशानी बरस रही है। कुदरत का ऐसा कहर जिसे देखकर रूह कांप जाए। हिमाचल प्रदेश के चंबा का ये वीडियो बेहद सनसनीखेज है। मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पठानकोट भरमौर NH पर केरू के पास पहाड़ दरक गया। फिर पहाड़ के मलबे और पानी का ऐसा कॉकटेल तैयार हुआ कि तबाही मच गई। पहाड़ी मलबे से भरा पानी जब हाईवे पर बहने लगा तो लोगों की चीख निकल गई। NH पर वाहनों की आवाजाही करीब घंटे भर थम गई। रास्ते के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जो बुलडोज़र है वो यहीं पे तैनात रहता है हमेशा। तो जैसे ही स्लश आता है वैसे ही इसको ओपन किया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को थ्रू किया जाता है। तो जो स्लश है वो कॉन्टीन्यूसली आ ही रहा है। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको खोलते जाएं जैसे जैसे स्लश आ रहा है। ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के पास का वीडियो है। देखिए, अभी ये पहाड़ बिल्कुल शांत नजर आ रहा है, लेकिन चंद पलों में हलचल शुरू होती है। हल्का हल्का मलबा गिरना शुरू होता है, फिर मलबा के गिरने की रफ्तार तेज होती है और महज 30 सेकंड के भीतर कुछ ऐसा होता है मानो पहाड़ में जलजला आ गया हो। बाढ़ की तरह पहाड़ से मलबा बरसना शुरू हो जाता है और फिर थोड़ी देर में सामने आता है ये हाहाकारी मंजर। बर्बादी के इस मंजर को अब दूसरे कैमरे से देखिए। मंडी में नेशनल हाईवे 3 पर पहाड़ दरकने का ये वीडियो मंडी पुलिस ने जारी किया है। भारी बारिश से कमजोर हुआ ये पहाड़ ऐसे दरका मानो रेत का बना हो। अचानक बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। थोड़ी देर में सड़कों पर बिछ गया मलबा ही मलबा और आसमान में धूल का गुबार। जिस जगह पहाड़ दरकने की यह घटना हुई है वो मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर संदली मोड़ कहलाता है, जो मंडी और पंडोह के बीच 7 मील नामक स्थान है। पहाड़ दरकने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कल ठप हो गया। वाहनों को वाया कटौली कुल्लू मार्ग से डाइवर्ट किया गया। कुल्लू से वाया कटौली मंडी आने वाली सड़क भी कल कन्नौज में भूस्खलन की वजह से बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का ये वीडियो देखिए। एक कार मलबे के बीच में फंसी हुई है और JCB मशीन से मलबों को हटाने का काम चल रहा है। तस्वीरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस कार पर पास की पहाड़ी का मलबा गिरा होगा। दूसरी तस्वीर देखिए, सामने बस खड़ी है और मलबे की वजह से सड़क बंद है। मॉनसून के सक्रिय होते ही हिमाचल प्रदेश में जगह जगह से ऐसी हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल्लू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश से 25 सड़कों पर भूस्खलन से आवाजाही बंद हो गई है। कुल्लू जिले में रविवार देर रात से हुई मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। तस्वीरें देखिए, किस तरह से ये बस्ती बाढ़ की चपेट में नजर आ रही है। काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई जिसकी एडवाइजरी जारी भी कर दी गई थी और ऑरेंज अलर्ट
DDMA द्वारा दे दिया गया था। साथ ही अभी आगे आने वाले 3 दिन के लिए जो DDMA है उसके द्वारा येलो अलर्ट भी दे दिया गया है। कुल्लू में पिछले कुछ समय से लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बारिश आई तो त्राहिमाम मच गया। कुल्लू जिला में इतनी बारिश, मानसून ने इतनी दस्तक दे दी है कि किसानों को, बागवानों को बहुत राहत मिली है और इससे गर्मी से भी सबको राहत मिली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी कि कितने महीनों से यहाँ पर बरसात नहीं हो रही थी। पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही भयानक भी, खासकर बरसात के दिनों में खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। हिमाचल से आई तस्वीरें भय पैदा करती हैं। मंडी से परी शर्मा और चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात धर्मशाला में हुई तबाही की बारिश की करेंगे। कल बादल फटने के बाद कांगड़ा जिले में हुई तबाही की कई और तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं कारें बहती दिखाई दी तो कहीं मकान गिरते हुए। पानी के प्रचंड के आगे इंसान बेबस दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है किसी ने बांध का दरवाजा खोल दिया हो। ये धर्मशाला के भागसुनाग इलाके की कल की तस्वीरें हैं। बादल फटने से यहां ऐसा फ्लैश फ्लड आया कि बगैर सहारे के लोगों का चलना मुश्किल हो गया। पानी का ये शोर दहशत पैदा करता है। दहशत ये कि कहीं बह न जाए जिंदगी। दहशत ये कि कहीं कुदरत के क्रोध तबाही का मंजर गहरा न कर दे। आप ये तस्वीरें धर्मशाला की देख रहे हैं। धर्मशाला में कल हुई तबाही के कई और वीडियोस सामने आए हैं। मांझी खड्ड में आई तूफान से भी भारी नुकसान हुआ है। कैतुरु से ऊपर 3 मंजिला 2 भवन बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। शिला चौक के पास भी एक भवन गड्ढे में बह गया। अब इस वीडियो को देखिए। बरसाती नाले के उस पार एक शख्स फंसा हुआ है। नाला पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है। नाले के इस पार राहत कर्मी मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है कि पानी का रौद्र रूप शांत हो तो उस शख्स तक किसी तरह पहुंचा जा सके। अब इस तस्वीर को देखिए। फ्लैश फ्लड की राह में ये पेड़ तन कर खड़ा था, लेकिन चंद पलों में वो पानी में मिल गया। पानी के रास्ते आए इन मकानों का भी यही हाल हुआ है। जो दुल्हेड़ का एरिया है वहाँ पे कुछ इनपुट्स हैं कि वहाँ पे कुछ घरों को क्षतिग्रस्त हुए हैं और वहाँ पे क्योंकि जो रोड्स का जो एक्सेस है वो भी कट ऑफ हो गया है बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स। तो वहाँ के लिए NDRF और जो स्टेट चॉपर है उसकी जो हमने रिक्विजिशनिंग की है। कांगड़ा जिले के लिए कल मानो तबाही का दिन था। बादल फटने से आफत की ऐसी बाढ़ आई कि त्राहिमाम मच गया। मैकलोडगंज के पास भागसू में आधा दर्जन कारें बह गईं, तो कांगड़ा घाटी में चुरन और मांझी नदी के किनारे बसे कई मकान तबाह हो गए। शमशान घाट की छत भी बाढ़ के पानी में बह गई। फ्लैश फ्लड से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए चैतरू गांव में चुरम खाद नदी के किनारे बसे लोगों को तुरंत सुरक्षित ठिकानों की तरफ शिफ्ट किया गया। गनीमत ये रही कि प्रशासन के तुरंत एक्शन में आने की वजह से किसी तरह की जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ। मेरी सभी जो नागरिक हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये अपील रहेगी कि नदी नालों के पास जाने से बचें और जो ऐसे खड्डे हैं जहाँ पे बहुत जो पानी आने की संभावना है या फिर वहाँ पे लो हाइट के जो पुल हैं या पुलियाँ हैं वहाँ पे भी जाने से बचें। 3 हफ्ते के सूखे के बाद रविवार शाम से कांगड़ा में बारिश शुरू हुई थी। कांगड़ा में गर्मी का आलम यह था कि तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन मूसलाधार बारिश ने चढ़ते पारे से तो राहत पहुंचा दी, लेकिन फ्लैश फ्लड के रूप में नई आफत आ गई। मृत्युंजय गिरी के साथ अशोक रैना, धर्मशाला आज तक। और आज महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की तीव्रता के मद्देनजर अलग अलग इलाकों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश के कई हिस्से पानी की मार से त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटा तो तबाही ही आ गई।
पानी की आफत ने उत्तर भारत के कई इलाकों को जकड़ लिया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में लगातार आसमान से आफत बरस रही है। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्से और असम के लिए भी है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी येलो अलर्ट है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 3-4 दिन में वाइड स्प्रेड रेनफॉल, डेफिनेट खास करके अगले 4 दिनों में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र एंड कोंकण एरिया में आपको वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगा। एंड कोंकण में खास करके पहला 2 दिन जो है हमने रेड अलर्ट दिए हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कोंकण एरिया में डेफिनेटली हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा, बट आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल भी होगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में मानसून का रौद्र रूप देखा जा सकता है। तो कल लंदन में भी तूफान से आई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश इतनी हुई कि ब्रिटेन की राजधानी की सड़कें पानी से भर गईं। बारिश की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक लंदन में आज भी बारिश का अनुमान जताया गया है। लंदन फायर ब्रिगेड को विभिन्न जगहों पर बाढ़ के 150 से ज्यादा फोन कॉल रिसीव हुए। और अब बात कोरोना वैक्सीनेशन की करेंगे। 21 जून को जिस बड़े पैमाने पर कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था, उसमें सुस्ती दिखाई दे रही है। दिल्ली समेत कई राज्य हैं जहां पर टीकाकरण अभियान सुस्त हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच ये सुस्ती अब परेशान करने लगी है। क्या कोरोना टीकाकरण अभियान के रास्ते में फिर से टीके की कमी का रोड़ा आ गया है? 21 जून से नए सिरे से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में पहले कुछ दिनों में तो रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण हुआ, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक 21 जून से 27 जून के बीच जहां 61,14,000 लोगों को टीके लगाए गए थे, तो वहीं 28 जून से 4 जुलाई के बीच में इनकी संख्या घटकर 41,92,000 हो गए। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक रोजाना औसत टीकाकरण घटकर 24,32,000 पे आ गया। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में रोजाना टीकाकरण की दर में गिरावट देखी जा रही है। ये संकट देश की राजधानी दिल्ली में भी देखा जा रहा है। दिल्ली में टीका केंद्र खुले तो हैं, टीका केंद्रों पर वैक्सीन की सप्लाई अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो प्रतिदिन जो डोज एडमिनिस्ट्रेट किए जा रहे हैं उनकी संख्या में कमी होने लगी है। कोवैक्सीन के लिए पहली खुराक राजधानी दिल्ली में मिलनी बंद हो गई है, सिर्फ दूसरी डोज मिल रही है। इसके अलावा कोविशील्ड की भी जो रफ्तार है वो बेहद सुस्त है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी वैक्सीन बुलेटिन के मुताबिक वैक्सीन की अनुपलब्धता के चलते दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोवैक्सीन के पहले डोज पर रोक लगाई हुई है, जबकि सिर्फ दूसरे डोज के लिए ही कोवैक्सीन उपलब्ध है। टीकाकरण के मामले में रिकॉर्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश में भी टीकाकरण की रफ्तार सुस्त हुई है। कुछ दिन पहले तक जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर पैर रखने की जगह तक नहीं रहती थी, उसी वैक्सीनेशन सेंटर पर यह सन्नाटा मध्य प्रदेश सरकार के दावे की हवा निकाल रहा है। जिनको दूसरा डोज लगना है वैक्सीन का, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पे वैक्सीन लगेगी। अगर तस्वीरों में आप देखें तो बहुत कम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पे दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। जिन्होंने अपना एनरोलमेंट पहले करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उन्हें भी वैक्सीन लग रही है। जो ऑन द स्पॉट जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उन्हें भी आज यहाँ पे वैक्सीन का सेकेंड डोज दिया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर बता रहा है कि जो वैक्सीन कम है तो सेंटर पे भी कम वैक्सीन पहुँच रही है और लोग भी परेशानी में ना पड़े, इसलिए वो फिलहाल अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन सेंटर से दूर हैं। एक तरफ कई सूबों में टीकाकरण की रफ्तार सुस्त हुई, तो बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में टीकाकरण की नई कोशिशें देखी जा रही हैं। यहाँ टीके वाली नाव का परिचालन शुरू किया गया है।
तकरीबन 1 दर्जन जिले इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। ऐसे में कोरोना के टीकाकरण का कार्यक्रम भी जो चलाया जा रहा है इन जिलों में, उस पर इसका असर देखने को मिला है। और ऐसे में अब राज्य सरकार जो है वो टीका वाली नाव उसका जो है वो शुरू किया गया है, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके गांव में पानी घुस चुका है, वैसे लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वैसे गांव तक पहुंच रही है। यकीनन ये प्रयास सराहनीय है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को टालने के लिए ऐसे और प्रयासों की जरूरत है। पटना से रोहित सिंह, भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।